वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इनइक्वालिटी। क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? लीनियर इनइक्वालिटी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे और लीनियर इक्वालिटी में हम लोगों ने लीनियर इक्वालिटी स्टार्ट किया तो लगभग मोस्टली खत्म निकल लिया। मैंने कहा था मैं यहाँ वर्ड्स प्रॉब्लम पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ क्वेश्चनों पर, जो क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं जो मॉड क्वेश्चन होते हैं। कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर मॉड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। अब बच्चों के पास आंसर नहीं होता, सर हमें तो आता नहीं। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या है मॉड के फंक्शन सॉल्व करने का मेथड। वही है जो अभी तक चल रहा था, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा देखना है। मॉड क्या करता है, अपने अंदर दो वैल्यू रखता है। कैसे रखता है? दो वैल्यू। कौन कौन सी दो वैल्यू रखता है? वो दो वाली वैल्यू वो रखता है कि मॉड के अंदर की अगर पॉजिटिव वैल्यू है, अगर मॉड के अंदर प्लस में है, क्या है, अगर मॉड के अंदर प्लस है तो भी एक्स होता है और अगर मॉड के अंदर माइनस है तो भी क्या होता है, एक्स होता है। मतलब वो कैसा भी हो दोनों तरफ रह सकेगा। मतलब ये मॉड का जो फंक्शन है वो दो टाइप से बनता है। कैसे बनता है? या तो वो माइनस एक्स हो सकता है वो फंक्शन, या तो वो प्लस एक्स हो सकता है। माइनस एक्स वो कब होगा? जब एक्स लेस देन जीरो, और प्लस वन होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देखो इनइक्वालिटी का ही मेन कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मॉड एक्स के अंदर अगर वैल्यू प्लस में है, अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, वो कब होगी? जब वैल्यू जीरो से हमेशा बड़ी होगी। अंदर की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब वैल्यू हमेशा जीरो से इंक्रीज कर रही है, बड़ी होगी। और बड़ी है, बड़ी समझो। अच्छा, माइनस वाली कब होगी? जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। क्या होगी? जो छोटी होगी तब वो क्या होगी? माइनस की वैल्यू हो जाएगी, माइनस का एक्स बन जाएगा। कोई डाउट नहीं इसमें, कुछ भी क्लियर नहीं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक्स माइनस टू इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की बात कर रहा है आपसे। आप मेरी बात को आप क्लियर रखना, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने क्या बोला? जैसे आप ये करोगे मॉड, तो मॉड दो वैल्यू रखता है। पहली वैल्यू रखेगा पॉजिटिव एक्स माइनस टू, ये तो वही रहेगा, इज ग्रेटर देन 5। और एक बार क्या रखेगा? माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 5। मैं चाहूँ तो इसको आपको इनइक्वालिटी बदल सकता था, ये मैंने इनइक्वालिटी बदली नहीं, मैंने वही बता दिया। अब क्वेश्चन में देखना ये क्या बन गया। x माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, दैट्स मीन x इज ग्रेटर देन क्या हो गया? 7। x इज ग्रेटर देन क्या हो गया? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ गया आपके पास, यही क्वेश्चन था x माइनस टू वाला। x इज ग्रेटर देन कितना हो गया? 7 हो गया। कैसा हो गया? x इज ग्रेटर देन, एक बात और अभी और समझानी बात है। यहाँ पर क्वेश्चन ये क्या है, जैसे इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी बदल जाएगी। x माइनस टू से लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया? -5 हुआ कि नहीं? वो तो माइनस दो कहाँ चला गया? इस साइड। x इज लेस देन और इक्वल टू -5 प्लस क्या आ गया? 2। x इज लेस देन और इक्वल टू -3। क्वेश्चन बदल गया कि नहीं बदल गया? क्या बदल गया क्वेश्चन? अब x की वैल्यू कैसी है? 7 से बड़ी और यहाँ पे x कैसी है? तो मतलब यहाँ पर x जो होगा बीचों बीच है, वो कैसा है? क्या है? क्लास ये हो गया। इसका मतलब x कैसा है? -1 से बड़ा है। देखो जरा x कैसा है? एक बड़ा नहीं है, छोटा है। हाँ, बड़ा किससे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 बट लेस देन और इक्वल टू, जो x की वैल्यू कैसी आएगी? 7 और -3 के बीच में और इक्वल ही बात कर रहा है, क्या कर रहा है? तो ये जो पॉइंट होगा वो 7 भी होगा, -3 मतलब क्लोज इंटरवल हो। कैसा होगा? क्या बच्चों कोई डाउट है? कोई डाउट हो मुझे बताओ पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा? हाँ बताओ। हाँ, एक्स माइनस एक्स प्लस 2 कैसे हो जाएगा? इस पूरी की वैल्यू हमने कहा ना, ये क्या लिखा हुआ है? इस ब्रैकेट के पहले एक बार माइनस, इस ब्रैकेट के पहले एक बार प्लस कर दिया। अब जरा दो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा आपको, तो आपका यही आंसर आने वाला है 7 का, लेकिन गड़बड़ हो गया यार। बिल्कुल सही है क्वेश्चन। अरे यार बुक्स में अलग अलग करके अभी ऐसे भी दे दिया गया है -3,7। अरे क्या है? ये भी सही है। अच्छा, एक बहुत और ध्यान, यहाँ पर क्या है, एक बात और देखो, ये जो नंबर लाइन होती है वो -∞ की बात करता है। अगर मैं इसको अलग अलग समझाऊं, अगर अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए,
मैंने इस कंबाइन करके क्वेश्चन बताया है। अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, सिर्फ इसकी, तो बताओ ये क्या बनाएगा? एक्स की वैल्यू कैसी है? 7 से बड़ी है। किससे है? 7 से बड़ी। कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा 7 प्लस इन्फिनिटी, इधर क्लोज, इधर क्या हो गया? ओपन। इधर क्या बन जाएगा बताओ जरा? एक्स वैल्यू कैसी है? -3 से छोटी है, तो -3 से कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। ये बन जाएगा -3, -इन्फिनिटी के बीच में। ये हो गया क्लोज, ये हो गया ओपन। फिर उसने क्या किया पता है? उन दोनों को इसको जोड़ दिया है, वही यूनियन लगा के। वो भी तरीका सही है, ये भी सही है। हमने भी ये बताया भाई, हम क्या भाई गलत कहाँ से आंसर आ सकता है। एक क्वेश्चन और देखो। अरे रुको, पहले ये वाला देखो, पहले समझो बेटा। विशाल, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मॉड। क्या लिखा हुआ है? मॉड का मतलब 2 वैल्यू। कैसी वैल्यू? एक बार पॉजिटिव, एक बार। आप सिंपल मेरे तरह करना, एक बार प्लस कर दो। 7 - 5x ब्रैकेट के पहले आप प्लस, कोई दिक्कत नहीं, अलग सॉल्व कर दिया। एक बार क्या कर दिया आप लोगों ने? 7 - 5x ब्रैकेट में क्या लगा दिया? माइनस। कुछ भी मत करना। अगर आपने यहाँ पर छेड़खानी कर दी, गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा काम। वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा, वो टर्म ऑटोमेटिक बदल जाएगा। देखना क्या होगा। ये हो गया, ये इतना, इस 7 को उधर ले चले गए। -5x इज ग्रेटर देन 11 - 7। अब से एक बटा -5x, ये आ गया 4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इस माइनस से आपने मल्टीप्लाई कराया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। 5x = क्या आ गया? लेस देन -4। तो x के लिए क्या आ गई? लेस देन -4 अपॉन। क्या बच्चों कोई प्रॉब्लम है? पक्का? क्लियर? इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। इसके 2 आंसर बुक में बनना है। ये भी आंसर सही है और ये भी, दोनों को जोड़ दो तो ये भी आंसर सही है। मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा सा समझा दूंगा, इससे बता दूंगा। एक ये आंसर बन गया। एक बार देखना बनेगा, रुक जाओ, माइनस उधर लेके जाओ तो इक्वलिटी, तो 7 -11 देखो हो गया। ये बताओ कितना बचा? माइनस का 5x -7 माइनस का 11 -7 -5x लेस देन माइनस का 18 माइनस से फिर मल्टीप्लाई करा दो तो पलट गई 18 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 18/5। आ गई कि नहीं आ गई? अगर मैं आपसे ये कह दूँ राज बेटा, ये एक्स कैसा है? -4/5 से छोटा है। कैसा है? कहाँ तक जाएगा? -इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएगा? अगर मैं छोटा सा आंसर बताऊँ, इसके 2 आंसर बनेंगे। पहला आंसर तो मेरे हिसाब से ये बन गया कि x कैसा है? x किससे बड़ा है? देखो इससे बड़ा है 18/5 से, और किससे छोटा है? -4/। तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो मेरे हिसाब से 18/5 -4/5 ओपन ब्रैकेट। क्या आएगा ये बताया तो? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब क्या होता है? जो भी पॉइंट आएंगे इसके और इसके, ये आंसर है। इसका दूसरा आंसर बनता है पता है क्या? इसको कुछ लोग क्या करते हैं, सर ये जो लिखा है ये क्या है? x इज लेस देन -4/5। इसका मीन, सिर्फ इसका मीन क्या होगा? इसके लिए -4 से कम है। कहाँ तक जाएगा? -इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी -4/5 ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ये भी होता है, ओपन ये भी होता है। ठीक। अच्छा, इसका आंसर क्या था? क्या था? x इज ग्रेटर देन 18/5। इसका आंसर आ जाएगा 18/5 प्लस का इन्फिनिटी। ये भी ओपन, ये भी। इसका आंसर यार, इसका यार, दोनों को जोड़ दो। दोनों क्या कर दो? जोड़ने मतलब क्या होता है? यूनियन। क्या होता है? तो इसका आंसर बन सकता है ऐसे करके, -इन्फिनिटी -4/5 ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 18/5 प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ये इसका आंसर है। आप ये भी लिख सकते हो और आप, कोई दिक्कत नहीं। कि बच्चा क्या करता है, पूछता है, कभी कभी आंसर ये ना लिख के ये आ जाता है तो दिक्कत करने लगती है। और मेरे हिसाब से अगर सुटेबल आंसर बताऊँ ना तो ये वाला सही होता है। ये वाला जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जो सबसे एक्यूरेट आंसर देता है वो ये देता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बताता है। आप लोग समझे नहीं क्वेश्चन को, उस समय 2 चीज़ें बोल रहा है। एक्स कैसा है? यहाँ पे देखो एक्स कैसा है? 7 से, और 7 से बड़ा कहाँ तक है बताओ जरा। अब आप बताओ इस तो -3 से कहाँ तक? अब ये कैसा एक्स कैसा है? -3 से छोटा है। अब -3 से छोटा है। अब बताओ क्या आप यहाँ पर जो पॉइंट आपके पास आ रहे हैं, ये जो पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? -3 और 7 के बीच में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं?
-3 और 7 के बीच में, क्या -3 से कोई छोटी वैल्यू यहाँ पे आ पाएगी? आप बता दो। इसके बीच में कौन से पॉइंट आएंगे? -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0। क्या इससे छोटा वैल्यू आ पा रहा है? आ पा रहा है। इसलिए इस आंसर को हम थोड़ा सा बदल दे रहे हैं। ये गलत नहीं है दुख होता, लेकिन हम आपको फिर भी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो बताएंगे वो ये बताएंगे, ये वाले। इनको क्या करो, दोनों को ऐड करो ऐसे। 7 प्लस इन्फिनिटी पहले इन्फिनिटी -3 -, इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन। अब ये ओपन ऐसे कर दिया, लो ओपन ऐसे कर दो, यूनियन इधर से क्लोज है और ये ओपन। गलत ये भी नहीं है जो नीचे लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आपसे क्या वर्ड बोला कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसको दी जाएगी, जो प्रोबेबिलिटी दी जाएगी इसको दिया। क्यों? इसका आंसर मैंने दिया। अब आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, सारे पॉइंट यहाँ पर भी आ जाएंगे इसके, और यहाँ पर भी आ जाएंगे, और सब यूनियन, मतलब सबको साथ में ले लिया। और अगर 3 और 7 की बात करता, -3 और 7 की बात करता, तो -3 से 7 के बीच में सारे पॉइंट ही आ पाते, उसके नीचे टर्म ना आ पाते। जैसे क्वेश्चन में बोला लेस देन -3 और इक्वल टू, क्या कर पाते फिर आप? हम ना कर पाते। इसलिए ऐसे मॉड वाले क्वेश्चनों में आप सोल्यूशन को ऐसे लिखना, आपको ज़्यादा आसानी होगी। और मुझे नहीं लगता कि आपको 2 क्वेश्चन बताने के बाद तीसरे क्वेश्चन की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन आप पहले नोट करो। तो ये बच्चा है, और कहाँ दूसरा वाला? अरे ये बचा हुआ, कहाँ लीजिए, 1 2 तीसरा कहाँ लिखिए, क्या लिया? ये लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, इसीलिए मैं क्या लिख लो, बताते थे पहले। प्रेस करो बच्चा, आओ देखो। ठीक है, अभी तक आपको सिंपल इस तरह क्वेश्चन मैंने बताया, आपको आ गया होगा। यार तो होमवर्क हो गया। ये वाला भी एक बता देता हूँ और इसको बता देता हूँ। सुनो क्या लिखा, क्या है ये बताओ पहले आप। अगर मैं इसको यहाँ अपॉन में कर दूँ, ये लिखा हुआ है 3 mod 2x - 1, ये लिख दिया, ये ग्रेटर देन 4 हो गया। आप सिंपल एक बात बताओ, अगर आप इसको पलट दोगे इनइक्वालिटी पलट नहीं जाएगी? सिंपल सी बात पलट जाएगी। आप पलट दो, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। आप इसको पहले इधर ले आओ, इसको आप इधर ले आओ। ये 1 क्या आ गया, mod 2x - 1 ग्रेटर देन 4 क्या आ गया। अगर मैं इसको पलट दूं, रिवर्स कर दूं, इनइक्वालिटी ऑटोमेटिक पलट जाएगी। उल्टा कर दो, तो mod क्या आ गया, 2x - 1 इस ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो गया आप लोग को? रिवर्स कर दिया, इनइक्वालिटी क्या होगा, ये पक्का। कितनी वैल्यू आई यहाँ से? 2। कौन कौन सी आई? एक पॉजिटिव और एक, आइए पहले प्लस की बात करते हैं। 2x - 1 लेस देन 3/4, माइनस क्या हो गया, लेस देन 3/4। बताओ कितना आएगा? देखिए ये आ गया 4x - 4 लेस देन 3, x इज लेस देन 7/4। कितना आ गया? कितना है? कहाँ पर? अच्छा ये ओके ओके, कह रहे यार मल्टीप्लाई कराने में गलती हो गई यार। तो क्या आ गया? 8 आ गया। तो x की वैल्यू कैसी है? 7/8 से कम है। कम का मतलब कहाँ तक जाएगा? -∞ तक। तो ओपन ब्रैकेट, आपकी बार ओपन ऐसे लगाएंगे, -∞ से 7/8 के बीच में वैल्यू जो आएगी वो एक आंसर हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? माइनस से जरा मल्टीप्लाई यहाँ करा दो तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी, -3/4 बन जाएगी। 1 को उधर लेके चले जाओ या 4 को मल्टीप्लाई करा लो, कोई बात नहीं। ये लो, फिर मैं 4 लिख रहा था, 8x - 4 - 3, ये 8x ग्रेटर देन, ये जब यहाँ पे आएगा प्लस का 1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कैसी आ गई है? तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी कैसे? 1/8 से कैसी हो गई है? बड़ी। और 1/8 से बड़ी का मतलब क्या होता है? कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब ये क्या होगा? ये बना देगा 1/8 से लेकर प्लस इन्फिनिटी के। आंसर क्या आने वाला है? इसको और इसको यूनियन में लिख दो, आ गया आंसर -∞ 7/8। इसका क्या आ गया? अब जरा मेरी बात को और अच्छे से समझ लो। ये बात क्लियर हो गई? अगर मैं आपसे कहता हूँ यही क्वेश्चन ये दिया, क्या नहीं कर पाओ? बताना पड़ेगा। एक बार प्लस एक बार मैं इसको कर दूँ सॉल्व, तुम लोग कर लेना। मैं सिर्फ कर देता हूँ ऐसे। क्या कर दूँ भाई? ये क्या लिखा हुआ है? 8 + 3x इज लेस देन, एक बार क्या देगा? प्लस बन जाएगा 8
बन गया। सोच समझना क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, अभी और बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे आओ, 8 + 3x, ये माइनस का 8 प्लस, इसको बताना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, अगर इसको बताना ही पड़ेगा। और देखो जब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, लग रहा है। अगर देखो 8 चला गया उधर, 3 चला गया इधर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है? आप बताओ। मतलब कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो जाते हैं जिनके आंसर पॉसिबल नहीं होते। एक बात सुनो, मैंने बोला 8 + 3x ये भी है, 8 + 3x ये भी है। 8 को अगर इधर ले जाओगे तो 8 - 8 क्या 0 हो गया। आओ दिखाता हूँ। अगर मैं ऐसा कर दूँ, 8 उधर ले जाओ 0 बन जाएगा, 3x - 3x कितना आ गया, 0 आ गया। क्या 0 की वैल्यू कभी 0 से कम हो सकती है? मतलब ये पॉसिबल नहीं, यहाँ पर ये पॉसिबल है। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ है, मतलब ये वाला जो सॉल्व नहीं करेगा। अगर यही क्वेश्चन ये लिखा होता तब, ये लिखा होता तब, अब बोलो अगर यही क्वेश्चन ये लिखा होता तब क्या करता? अब क्वेश्चन सुनो, अगर क्वेश्चन ये होता, अब बताओ इसके आंसर x का कितना आता? यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताओ जरा, आपने क्या कहा? 8 को 8 से काट दिया, इसको काट दिया, आंसर आ गया। मैंने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, 3x को 3 से काट दिया, 8 बराबर कितना आ गया? आया कि नहीं आया? अब मैं एक बात बता रहा हूँ, तो मतलब x के कोई भी मान रख दो यहाँ पर, x का चाहे 1 रखो, 0 रखो, 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, बराबर चाहे जो रखो, हर बार कितना आएगा? 8 बराबर 8 आएगा, 1 बराबर 1 आएगा, एक प्रकार से 0 बराबर 0 आएगा। क्या कभी बदल सकता है? ये नहीं बदलेगा, इस पर तो मान ही नहीं निकलेगा, नॉट डिफाइंड। इसका आंसर ही गलत है, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, नॉट डिफाइंड। ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बस कहाँ सॉल्व हो रहा है? हो रहा है भैया, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रखो, 3 कैंसिल, 8 बराबर 8, 4 कैंसिल, कुछ भी रखो, एक्स का कुछ भी मान रखोगे आप, 8 का मान हमेशा 8 के बराबर ही होगा, और 8 तो हमेशा 8 के बराबर होता ही है। इसके मतलब कितने वैल्यू निकलेंगी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया, मन कर गया बताने का, इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट वैल्यू। कैसी वैल्यू है इसकी? एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू का, चाहे जो मान रख दो एक्स की, हर बार बराबर आएगा, 0 के बराबर 0 आ सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये लिखा होता, अब बताओ, अब बताओ इसमें कितना आएगा? अब 7 हो गया। क्या एक्स बराबर कभी भी 8 बराबर 7 हो सकता है? कभी भी 8 बराबर 7 हो सकता है? तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए 8 बराबर 7 नहीं होगा। मतलब ये फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड। कैसा है? सब लोग कर जाते हैं, एक्स का मान कुछ भी रख दो, एक्स का तो एक्स से कट गया, एक्स के लिए कुछ भी रखो मानते कट गया, लेकिन 8 बराबर 7 ही हमेशा आएगा। क्या 8 बराबर 7 पॉसिबल है? जो पॉसिबल नहीं है उसमें एक्स के मान नहीं निकल सकते, उसमें एक्स के मान नहीं निकल सकते। और जब एक्स के मान नहीं निकलेंगे, नॉट डिफाइंड। क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। एक बार और सुनो मेरी बात, ये बात, इसीलिए क्वेश्चन क्या है? 0 इज लेस देन 0। अभी भैया 0 कभी 0 से छोटा हो सकता है क्या? अगर यहाँ इनइक्वलिटी होती बराबर तो एक बार कुछ कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या है? ये तो सरल है, ये तो कर दोगे आप लोग। ये 8 3x, इससे ज़रा मल्टीप्लाई करा दो उसको अंदर, ये इनइक्वलिटी बदल जाएगी। तो ये माइनस लग गया इधर, तो -8 कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, एक्स इज लेस देन कैसे आएगा? -16 अपॉन, ये आ जाएगा कितना? 8/3। तो एक्स की वैल्यू -8/3 से कम होगी, तो आ जाएगा -∞ से लेकर -8/3 के बीच में। क्या बच्चे कोई दिक्कत है? ये नहीं होगा। आज तो क्लियर हो गई ये बात, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब आप लोग ये क्वेश्चन खुद करके लाएंगे, ये बताना पड़ेगा आगे। अब सर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें दोनों तरफ मॉड लगे हैं, अब क्या करें? देखिए ज़्यादा हम लोग कठिन क्वेश्चन को नहीं ट्राई करेंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो यहाँ पे आपके लेवल के हिसाब से नहीं है। आपका अगर लेवल में लेक्चर हो तो इतने सफिशिएंट है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कह दूँ कि mod x + 1 + mod x + 2 + mod x + 3 कर नहीं पाऊँगा, ठीक? अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो जरूर 1-2 क्वेश्चन बता दूँगा, लेकिन आपके लिए इतने वो नहीं है कि आप लोग इसको भी करो, उससे वैल्यू बनानी शुरू हो जाएंगी।
बहुत कठिन बन जाएगा। आइए देखते हैं हम, जब कभी दोनों साइड पर मॉड लगाओ तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का बहुत ईजी मेथड है, स्क्वायर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए सिंपल, मॉड का मतलब 2 वैल्यू, स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू भी 2 हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहले तो 3 कॉमन आ रहा है, मॉड का 3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं मुझे। यहाँ पर भी 3 कॉमन ले लीजिए आप लोग, मॉड क्या आ गया, ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, मॉड एक्स। देखिए मॉड एक्स कहीं लिखा हुआ हो और अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो जो मॉड एक्स का स्क्वायर होता है वो एक्स के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, जब 100 कर लो कितना आ जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा, माइनस का 4x। अगर देखो एक्स स्क्वायर जब उससे वहाँ गए 0 हो गया, कैंसिल हो जाएगा। जीरो आ गया, बच्चा 0 इज ग्रेटर देन 4 माइनस 4x। ठीक, माइनस 4x उधर चला गया तो ये हो जाएगा 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। x की वैल्यू कैसी आ गई बेटा, 1 से बड़ी और बराबर। तो 1 से बड़ी और बराबर मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ये इम्प्लाइज है और ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट और ये कैसा ब्रैकेट है, इसका आंसर ये होगा। बताओ क्या है इसमें दिक्कत, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, क्वेश्चन सॉल्व हुए, जल्दी राटन को फटाक से। देखिए बच्चे, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए जिसमें तीनों मॉड लगे हों, तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा करने के लिए थोड़ा काम करना पड़ता है, इसको यहाँ पर बता पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा हम कल बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में जब बताएंगे तो आप वहाँ पर आराम से इस क्वेश्चन को धीमे धीमे से इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा बनेगी और कैसे करना होता है, क्या करना होता है, कल आपको समझाऊंगा। ठीक, पहले इतना रखो, आज क्लास में इतना रखो और पढ़ते रहो, सभी लोग मेहनत करते रहो। इसीलिए मैं क्लास की वीडियो हमेशा लाइव बनाता हूँ सबके साथ में, तो ये चीज़ें सही बनती है। ठीक, आज के इतना ही, बाय बाय।